हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस पार्ट में सीएसआईआर नेट दिसंबर के क्वांटम के 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 4 मार्क्स के करेंगे। 5 क्वेश्चंस आए थे 2 मार्क्स के जो हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। सो इन पार्ट 2 में 4 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज दिस। ओके, एम और ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। डीजेनरेसी एनर्जी लेवल की क्या है? पता करनी है आपको, ठीक है। अब डीजेनरेसी किस लेवल की निकालनी है? इस लेवल की, ये वाली जो एनर्जी दे रखी है डीजेनरेसी निकालनी है, ठीक है। मतलब जैसे ये एक्स वाई 2 डायमेंशन में है ना, तो एन एक्स और एन वाई की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, राइट। सो इन दिस केस अब आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की इन्होंने इक्वेशन दी है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में, सो इन दैट केस ये हमारी कौन सी टर्म होती है? ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब अगर एक्स और वाई में बात करें, 2D में बात करें, तो ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी ना, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। जैसे यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई को निकालने के लिए हमें जनरल एक्सप्रेशन पता है। जो हमारी जनरल है, एक्स में हो या वाई में हो, वो क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही रहती है फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑल्सो हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली क्वांटम की बात है, तो जो एनर्जी है वो पैकेट्स में होती है। दैट्स वाई हमें एन एक्स और एन वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो डीजेनरेसी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अब करना क्या है? ओमेगा एक्स देखो, अब जनरल इक्वेशन यही होती है पोटेंशियल की, ठीक है ना। अब वैसे भी इक्वेशन यही होती है, यहाँ पे भी यही पे है, सेम है ये वाली इक्वेशन, तो सेम ही है। तो दैट मीन्स ओमेगा एक्स किसके इक्वल है? ओमेगा के, जब इनको कंपेयर करोगे, ठीक है। ऐसे ये इक्वेशन फिर से जनरल इक्वेशन इससे कंपेयर कर लो, वाई वाले ओमेगा वाई से, एक तरह से, है ना। तो हमने ये जनरल इक्वेशन होगी वाई एक्सिस में हमारी, ओके सॉरी यहाँ पे वाई आना था, तो ये जनरल इक्वेशन होगी हमारी वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी की। अब इसको कंपेयर करवा दो, पोटेंशियल एनर्जी जो गिवन है, अब इसको कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से सारी टर्म्स कट जाएंगी, ये वाली छोड़ के ओमेगा वाई, और यहाँ पे आएगा 2, इधर चला जाएगा 2 2 क्या हो जाएगा? 4 4 ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ओमेगा वाई की वैल्यू क्या आई? 2 ओमेगा, ठीक है। जबकि ये टर्म और ये टर्म सेम ही थी, तो ओमेगा एक्स किसके इक्वल आया था? ओमेगा के। पर जो ओमेगा वाई है ये टर्म डिफरेंट है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें एक्सप्रेस नहीं होती, तो दैट मीन्स जो ओमेगा वाई है वो 2 ऑफ ओमेगा है, ठीक है। अब आपको इन दोनों का पता लग गया। एनर्जी क्या फॉर्मुलेशन 2D में क्या होगी? जनरली एनर्जी क्या होती है? n+1/2 h बार ओमेगा, ये होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। अब क्योंकि एक्स और वाई टर्म्स में है, तो एक्स और वाई के टर्म्स में लिख लिया। एन एक्स और एन वाई हमें पता है इंटीजर्स है, और ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो। सारी चीजों को पुट कर दो, पुट करके आपकी ये इक्वेशन बन गई। एच बार ओमेगा कॉमन निकालिए, एन एक्स प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ पे 2 अंदर चला गया, 2 एन वाई प्लस 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपल मैथ्स है, एन एक्स और एन वाई की टर्म, इसको हमने जब एड ऑन किया तो क्या बन जाएगा? 3/2। अब उसने डीजेनरेसी कौन से लेवल की पूछी है, वो एनर्जी पुट कर दो, 25/2 एच बार ओमेगा। तो 25/2 एच बार ओमेगा को फिल करोगे तो एच बार ओमेगा से एच बार ओमेगा कैंसिल, ये टर्म किसके इक्वल आएगी? 25/2 के। ये 3/2 उधर चला गया, 25 में से 3 माइनस करोगे 22, ये आ गया 11, ठीक है। अब 11 आ गया। अब यहाँ से इस टर्म को मैंने एन एक्स या एन वाई जो भी आपको इजी लगता है उसमें लिख लो, ठीक है। नाउ हमें इतना पता है ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, नेगेटिव तो नहीं है। तो मैंने सबसे मिनिमम वैल्यू पुट की, मैंने कहा एन वाई को 0 पुट करती हूँ। 0 पुट किया तो एन एक्स की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। ऐसे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैं पुट करती गई, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके हम एन वाई की वैल्यू को यहाँ फिल करते गए और एन एक्स की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन से निकालते गए, ठीक है। तो ये केसेस बने। When we reach to एन वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 2 12। अब ये वैल्यू यहाँ पे एन एक्स की क्या निकली? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये तो इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये केस तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके बाद अब जो भी केस लोगे ऑब्वियसली नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी। तो ये कितनी पॉसिबल स्टेट्स है हमारे पास? तो ये टोटल हमारे पास 6 पॉसिबल स्टेट है। सो द आंसर इज अ बी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, यहाँ एक्सप्रेशन से देख लो पोटेंशियल एनर्जी कैसे दी हुई है। जनरल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक्स या वाई स्क्वायर जो भी होगा, उसे आप कंपेयर करके देखो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल रही है। बस उसके बाद एनर्जी के एक्सप्रेशन में फिल कर दो, और जो भी एनर्जी की आपको वैल्यू दी है वो पुट करके एन एक्स और एन वाई की वैल्यू निकाल लो।
सो इन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक, पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। अब इस केस में उन्होंने 6 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालने को पूछा है। वो पड़े कहाँ पे है, 3D बॉक्स में पड़े हैं और उसकी लेंथ तीनों साइड्स की ये दी हुई है, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड डायमेंशन में है 3D में, और LX LY LZ आपको दे रखी है। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है 3 डायमेंशन में इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये होगा LX आपको दी हुई है L², LY दी हुई L/2 और LZ दी है L/4, ठीक है। अब स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने के बाद नीचे से L² क्या निकालोगे, कॉमन, ठीक है। अब उसने एनर्जी ही पूछी इन टर्म्स ऑफ, ये तो आपके एक तरह से यूनिटी बाहर निकाल दो। अब ले देखिए काम किसका है, हमारा सिर्फ इसका, NX² + 4NY² और 16NZ², ठीक है। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला था, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब हमें अगर मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट में रखना है, तो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज क्या होंगी, वो हमने निकालनी है, ठीक है। अब लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज क्या होंगी, कौन सी, हम 3 स्टेट्स निकाले, एटलीस्ट 6 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 3 स्टेट होंगी, तभी 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब वो 3 जो वैल्यूज निकालनी है, पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल स्टेट्स कौन सी हो सकती है इनमें से, ठीक है। सबसे पहले लोएस्ट अगर आपको पॉसिबल स्टेट लेनी है, तीनों को क्या कर दो, 1 कर दो, सबसे मिनिमम, ठीक है। तीनों को क्या करो, 1 कर दो। जब तीनों का 1 कर दोगे तो अल्टीमेटली आपके पास 21 आंसर आ जाएगा इसको ऐड करके। ऐसे ही नेक्स्ट पॉसिबल केस क्या होगा, 2 1 1 कर दो, 1 1 1 के बाद 2 1 1 कर दो। अब 2 1 1 अगर मैं कर रही हूं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 24। अब आप नेक्स्ट में बोलोगे मैम 1 2 1 कर दो। अब 1 2 1 अगर हम करेंगे तो ये 4 के मल्टीपल में है ना, तो इसकी वैल्यू आ रही है 33। ऐसे ही अगर 1 1 2 कर दो तो ये 16 के मल्टीपल में आ जाएगी 2 वाली टर्म, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16। तो वो वैल्यू ह्यूज है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल या 16 का मल्टीपल बन जाएगा अगर मैं सेंटर में 2 रखूं या फिर मैं लास्ट में NZ की वैल्यू में 2 रखूं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर पॉसिबल केस बनाना हो तो इसको ही लो, पहले हमने 1 लिया फिर 2 ले लिया, नेक्स्ट केस में आप इसको 3 ले लो, ठीक है। नेक्स्ट केस में जब आप इसको 3 लोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 29। सो वैल्यू कौन कौन सी है, एक 21, एक 24, एक 29, ओके। तो इन ऐसा नहीं करना, अब ये तीन हमारे पास स्टेट्स आ गई हैं, अब तीनों को आप ऐड कर दो, तो नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बात की है ग्राउंड सिस्टम, ग्राउंड स्टेट का जो सिस्टम है उसमें 6 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो हमने ये तो एक एक स्टेट निकाली है, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो मल्टीप्लाई इट विद 2, ठीक है। पॉसिबल एनर्जी वैल्यू निकालेंगे, पॉसिबल एनर्जी वैल्यू अगर इस स्टेट की 21 है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 पड़े हैं तो 2 × 21 आएगा। ऐसी अगर इस स्टेट की एनर्जी, ये जो लेवल है इसकी एनर्जी 24 है, अब यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो इंटू 2 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने तीनों एनर्जी स्टेट्स को, क्योंकि ये वैल्यू लार्ज है, आपको पता लग गया ना कि हमने 1 2 1 ऐसे 1 1 2 ऐसे केसेस नहीं ले सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने सिर्फ 2 1 1 सिंप्लीफाई लिया, 3 1 1, अगर नेक्स्ट 4 का बोलते 4 1 1 ले लेती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल है। तो ओवरऑल अब अपने तीनों को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनको ऐड कर देना है, तो इनका आंसर आएगा 148, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, उन्होंने सिंपल एक ट्रायल वेव फंक्शन दे दिया आपको, 5x = a, ये अल्फा नहीं है, a है, a e⁻⁻ α(x²) प्लस b e⁻⁻βx फॉर द सिस्टम हैविंग पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ये है, अब ऑलरेडी हम पहले भी अभी क्वेश्चन करके हटे हैं और मैंने आपको बताया है जो जनरल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, ये हाफ m⍵² किसका होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है, राइट। सो द वेरिएशनली ऑप्टिमाइज्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड विद पैरामीटर। कहते हैं अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है पैरामीटर की तो किस उससे आएगी, कंडीशन से आएगी, मतलब कि ये जो a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमाइज हमने वो बतानी है। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट मींस ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको पता ही है, कंसीडर अ यू शेप बॉल, ठीक है, जिसको आप फिजिक्स या मैथ्स में हम पैराबोला भी पढ़ते हैं, है ना। तो एक तरह से बॉल कंसीडर कर लो, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब हमने पढ़ा भी हुआ, मैथ्स में पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में तो पढ़ा ही है कि ये जो पैराबोला है बॉल शेप होता है, तो ये बाउल शेप यू शेप जो है इसका जो आप जनरली वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, जनरली इसका वेव फंक्शन किस में रहता है, इन टर्म्स ऑफ यही रहता है वेव फंक्शन, मतलब गॉसियन
वेव फंक्शन बोलते हैं हम जनरली, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है इसका जो वेव फंक्शन है वो जनरली गॉसियन फंक्शन रहता है, ठीक है, इस टर्म में। ओके, अब यहाँ पे आपको ट्रायल वेव फंक्शन में ये दे दिया, ठीक है। अब इसमें ये तो आपका चलो मान लिया वही है, गॉसियन फंक्शन ही है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ योर गॉसियन फंक्शन ही है जो परफेक्ट आपको पैराबोला की शेप देती है। अब ये जो है ऊपर से इन्होंने यहाँ पे एक्स पे मोड लगा दिया है, ये एक अलग से एक शार्प पॉइंटेड स्पाइक क्रिएट कर रहा है। स्पाइक कैसे क्रिएट कर रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, दैट मीन्स ये प्लस माइनस में रोटेट करेगा, प्लस माइनस में, तो ये जीरो से पास होगा, राइट, ठीक है, जीरो से पास होगा, प्लस माइनस में जाएगा, ठीक है। स्पाइक राइट इन द मिडल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो अगर देखा जाए ये हमारे सिस्टम में बिलोंग ही नहीं कर रहा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी पोटेंशियल ये है, ये उस सिस्टम में बिलोंग ही नहीं करता। ये परफेक्ट वैल्यू शो कर रही है गॉसियन फंक्शन की, बट ये फिजिकली सिस्टम में ना फिट हो रहा है ना बिलोंग कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये टर्म हमें क्या चाहिए, जीरो। इट डजंट बिलोंग टू आवर सिस्टम, सो दिस बी इज शुड बी इक्वल टू जीरो एंड दिस ए शुड बी इक्वल टू वन। अगर हमने ऑप्टिमाइज लोएस्ट ब्राउन स्टेट एनर्जी निकालनी है, उसका पैरामीटर देखने हैं, ठीक है। बाकी सभी में आप देखोगे बी की कोई ना कोई वैल्यू है, सो ओनली द ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, so A should be a 1 maximum and B should be 0. So completely get rid of that particular spike. Okay. So now come to the next question. थोड़ा आपको देखने में भी क्वेश्चन अजीब सा लगेगा। सो इसमें ना एनर्जीज दी है एटॉमिक यूनिट की टर्म्स में, एयू की टर्म में, बॉन्डिंग की भी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। किसकी, H2+ की। ऑब्टेन्ड बाय कहते कैसे मिली है वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑब्वियसली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वनएस एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब आप कहते वेरिएशन प्रिंसिपल यूज करो, उन्होंने हमें वही से कूलम इंटेग्रल, एक्सचेंज इंटेग्रल और ओवरलैप इंटेग्रल दे दिया है, जे के एस दे दिया है, आर क्या है उसमें, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब आपको यहाँ पे वेरिएशन प्रिंसिपल यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एनर्जी है जो भी है, हम पहले बात करेंगे H2+ की। H2+ की हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करेंगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का क्या फॉर्मूला होता है फॉर H2+ मॉलिक्यूल, क्या रहता है, H0 - 1/RB + 1/R, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मुलेशन, ठीक है, इसको एज अ फॉर्मुलेशन को यूज करके हमें यहाँ से कॉलम का निकालना है इंटेग्रल, ऐसे एक्सचेंज का भी निकाल लेंगे और ऐसे ही ओवरलैप। अब जो कूलम का मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है, कूलम मैट्रिक्स जो होता है वो सेम काइंड ऑफ एटम्स में होता है, HAA टाइप, ठीक है। HAA टाइप में जब हम ये लगाएंगे फंक्शन, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 1s A, H of 1s A, ठीक है, दोनों A ही है। अब इस H की वैल्यू क्या है, H0 1s A H0, ठीक है, प्लस फिर हम ये टर्म लिख देंगे -1/RB + 1/R, वैसी 1s A, ठीक है, इनक्लोज करके। अब ये टर्म जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ 1s ऑर्बिटल, ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था। ये जनरली कितनी होती है, -0.5 AU या फिर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो E की आ जाएगी, ये टर्म किसके इक्वल है, 1s की। अब रिमेनिंग ये वाली टर्म अगर आप यहाँ एक्सप्रेशन से नोट करोगे, इस टर्म को ध्यान से देखोगे, 1/R को बाहर निकाल दो, तो ये टर्म आपकी किसके इक्वल है, J की इक्वल है, ठीक है। अब E1s की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया, -1/12 AU + J, ठीक है। अब ये आ गया कूलम मैट्रिक्स सॉल्व होके, ऐसे आप एक्सचेंज वाला कर लोगे। अब एक्सचेंज का होना मतलब कि दो डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स हैं, जो दो डिफरेंट सबसेट हैं, ठीक है, उन सबसेट का आपस में एक्सचेंज, जिसको हम बोलते नहीं होते, मैक्सिमम एक्सचेंज होना चाहिए। अगर हमने जो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, तो जो एक्सचेंज एनर्जी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए उनकी, ठीक है। अब यहाँ पे A और B काम करेंगे, HAB की बात होगी इंस्टेड ऑफ HAA के। अब HAAB की बात होगी, सिंपल सेम सिमिलर एक्सप्रेशन है, हमने वैसे ही लिखना है इसको, बस ये है 1s A की जगह 1s A 1s B चलेगा, ठीक है। अब फिर से ये किसकी एनर्जी है, अब क्योंकि यहाँ पे अब ओवरलैपिंग होगी, ये तो सेम ही थे, ठीक है, वो खुद से थोड़ी करेगा। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे साथ में कौन सी टर्म आएगी, S। यहाँ पे भी साथ में कौन सी टर्म है, ऐसी ओवरलैपिंग भी कर रहे हैं, ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे S टर्म साथ में आएगी, और ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, K के। और यहाँ पे भी जब S साथ में आएगा, बाकी ये किसका है, E1s की एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की। तो ये क्या होगी, -1/2 होगी, S होगा, प्लस ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, K के इक्वल आ जाएगी। सिंपली फिर से आप 1R को बाहर निकाल दोगे, प्लस में S/R बाहर निकला रहेगा, और बाकी की जो टर्म है उसको आप एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। अब इसके बाद अब ये भी ध्यान रखना, अब यहाँ पे मैंने S क्यों लिखा था, क्योंकि ये और ये
हमें पता है ये किसके इक्वल होते हैं, जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे ए बी की फॉर्म में तो एस आता ही आता है। यहाँ पे भी देखो आपको ओवरलैप इंटेग्रल में दिया हुआ है एस ए एस बी, है ना, 1 1 एस बी, तो जब भी इस फॉर्म में आएंगे तो एस तो आना ही आना है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, दोनों ए थे तो इसीलिए एस नहीं आया। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये एक्सप्रेशन हमने दोनों सॉल्व कर लिए। हमारे पास कॉलम का भी आ गया, एक्सचेंज का भी आ गया। अब यहाँ पे मतलब कि एच ए हैमिल्टोनियन एच ए बी। अब लगानी है सेकुलर इक्वेशन, जो वेरिएशनल प्रिंसिपल वो बोल रहे थे ना, और वहां से जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। इसीलिए हमने ये फॉर्म भी निकाली है, ये फॉर्म भी निकाली है। पहले जनरल हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन लिखा हमने, ठीक है, और वहां से हमने एच ए बी की फॉर्म निकाल ली, वैल्यूज निकाल ली है सिंप्लीफाई करके। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, जो 1/2 था, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया 1/2 की। ओके, तो ये था -1। अब यहाँ से ये माइनस बाहर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा साइन, माइनस ऊपर जा जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा। साथ में ये 1/2 अलग से बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट में क्या करूंगी, माइनस को बाहर निकाल दूंगी तो ये सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा जैसे नीचे है, ये फिर से रिवर्स कर जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर इज अ -1/2 दिस एक्सप्रेशन। सो द ऑप्शन इज अ डी ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, तो ये थोड़ा सा फॉर्मुलेशन पे था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन तो क्वांटम में ऐसा रहता ही है जो मतलब कि आपको कंफ्यूज भी कर सकता है और मे बी यू हैव टू स्किप, बट रिमेनिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के वेरी सिंपल होते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, पार्टिकल इन अ बॉक्स तो इज 101%, उसमें तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, कुछ भी बना दे वो, किसी भी तरह से उसको डाल दे मोल्ड करके, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी। अब नेक्स्ट 1 बाय 1 करके हम सारे टॉपिक्स ही कवर करेंगे। थैंक यू।